बरेली में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व जल शक्ति मंत्री सदस्य विधान परिषद एवं मध्य प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस बरेली में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट 2026-27 को उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट प्रदेश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और युवाओं के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की स्पष्ट झलक मिलती है। हाई स्पीड रेल और रेलवे आधुनिकीकरण से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों को कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और फ्रेंट कॉरिडोर पर विशेष जोर देकर उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 10,000 करोड़ के MSME ग्रोथ फंड से कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं 10,000 करोड़ की बियो फार्मा शक्ति योजना से उत्तर प्रदेश फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। वहीं 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, गेमिंग और VFX लैब स्थापित कर युवाओं को भविष्य की तकनीकी के लिए तैयार किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में 10,000 टूर गाइडों को प्रशिक्षण देने की योजना से काफी अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों पर रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण और सिटी इकोनॉमिक रीजन के विकास से लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी जैसे शहर स्टार्टअप और रोजगार हब के रूप में उभरेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 वास्तव में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला और उत्तर प्रदेश को देश के विकास का अग्रणी राज्य बनाने वाला बजट है। बहुत कुछ यूपी को मिला है। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा 2.80 लाख करोड़ यूपी के हिस्से में आया है और यूपी में हर तरीके से हाई स्पीड ट्रेन जो दी गई उसमें से 2 यूपी को मिला है। वाटर वे जो दिया जा रहा है वाराणसी से हल्दिया तक यूपी को मिला है। नेशनल हाईवे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यूपी के लिए है। यूपी में जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया वो यूपी को मिला है। PM मित्र पार्क हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है। जो हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रामा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाने जाने की बात कही गई वो यूपी को बहुत बड़ा उससे बेनिफिट होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात इस बजट में कही गई उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा उससे लाभ प्राप्त होगा। तो रोजगार की दृष्टि, युवाओं के दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत सारी चीज़ें इस बजट के माध्यम से प्राप्त हुई। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि ये बजट बिल्कुल निराशा। देखिए, पहली बार पूरी दुनिया के अंदर सराहना हो रही है और जिस तरीके से ग्रोथ रेट भारत का बढ़ा हुआ है, GDP बढ़ रही है और आज भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और 2047 का जब विकसित भारत का सपना साकार होगा तो भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 का देश बन करके खड़ा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से अब लोग दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे भारत की तुलना कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत होना चाहिए, जो इतना संतुलित और समावेशित और चतुर्दिक विकास की दृष्टि से सबका साथ सबके विकास को ध्यान में रख करके उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। इसकी सराहना चारों तरफ हो रही है और मैं समझता हूं कि जो स्कीमें हमारी चल रही हैं उसको सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। आज अगर 12 करोड़ लोगों को, किसान भाइयों को, किसान के क्रेडिट कार्ड के साथ साथ जो किसानों की निधि, सम्मान निधि मिल रही है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 81 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिल चुका है, 3 करोड़ लोगों को मिलने वाला है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। बिजली के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो 2013 में हमारे पास जो बिजली का उत्पादन उस समय था वो 2,29,476 मेगावाट था। आज की तारीख में हम 4,59,578 मेगावाट पर पहुंच गए हैं। अगर आप, हम लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा, हम लोग कहते हैं हरित क्रांति लाएंगे, हम लोग सब व्यवस्था को करेंगे, हम ग्रीन एनर्जी पर जाएंगे। अगर ग्रीन एनर्जी की बात करें 76 गीगावाट हमारे पास था, आज की तारीख में हम लोग 230 गीगावाट पर पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी प्रगति है, सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। और चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटरवे कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, सभी में भारत
नंबर 1 के स्थान पर आपने है। अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन टैरिफ पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो अमेरिकी टैरिफ है। कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका ने सीधे 18% टैरिफ कर दिया है। आज आपने सुना होगा कि सारा जिन लोगों ने भ्रम फैला रहे थे उनके सबको भ्रम को दूर करते हुए कृषि उत्पादन पर और किसानों पर कोई हानि ना होने पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं और उन्होंने एक एक बिंदु पर बात करके भारत की जनता को बताया कि आप चिंता मत करिए, मेरे रहते हुए किसी का कोई नुकसान किसी कीमत पर नहीं हो सकता। टैरिफ पहले 3.5% था, अब 18% हो गया। नहीं, हमारा अभी टैरिफ बढ़ करके कितना नहीं, हुआ? वैसे तो बढ़ गया था, लेकिन पहले तो 3% नहीं, आप बताइए, टैरिफ बढ़ाकर 50% किया था, अभी 18% पर आ गए। 50% हम 18% पर हैं। 3.5 से 18 पे। नहीं, 50 से 18 पे, 50% या 18% पर आए। और लेकिन उनको जो हम जीरो पे देंगे, उनकी तो जीरो है ना। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए अभी कितना बड़ा समझौता यूरोपियन कंट्री के साथ हुआ है। अब पूरी दुनिया इस बात को करे। आपको अगर अर्थशास्त्र में ध्यान देंगे, 45 कंट्री ऐसी है जहां पर आज़ाद भारत में पहली बार रुपए के आधार पर व्यापार शुरू हुआ है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी सफलता है कि रुपए के आधार पर व्यापार शुरू, यानी हमारे रुपए की मान्यता दुनिया के 45 देशों में पहली बार प्राप्त हुई। तो ये भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और दुनिया के देश उसको कैसे सम्मान दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं, इसका ये उदाहरण है कि हम 45 देशों में रुपए के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। तो भारत का व्यापार भी बढ़ा है, भारत की इकोनॉमी भी बढ़ी है। अब आप 2013 में 113 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी थी, आज 4.56 ट्रिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी है। दोनों का अगर आप साइज देखिए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। एक बड़ा सवाल यूजीसी को लेकर है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में, ताकि देश की जनता